कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो जारो। कौन कहता है कि मुश्किल और असंभव काम नहीं होता, उस काम को करने का तरीका जिद जो है वो सतीश शर्मा से सीखो यारो। मेरे साथ सतीश शर्मा जी हैं। अगर ये मैं लाइव स्टार्ट नहीं करता तो शायद और आधा घंटा इनका इंटरव्यू नहीं कर पाता, क्योंकि इतने सारे लोग इनके घर में हैं। पिछले आधे घंटे से मैं इंतजार कर रहा हूं, लेकिन बिजी हैं। सतीश जी, मुझे आपका सिर्फ 2 मिनट चाहिए। बैठ जाएं। हमारा सारा खिलाड़ी भेजा। सतीश जी, जब मैं आया आपने मुझसे ये कहा, अपने पिता की फोटो को देखकर आपने ये कहा कि ये मेरी औकात है और जो आज मैं हूँ मेरा संघर्ष और मेरी जिद है। इसके पीछे कारण क्या था? देखो, मेरा मानना है, जो मेरा बाप हमें कह गया है, स्वर्गीय मदन लाल शर्मा साहब, वो अक्सर कहते थे, मैं भाषणों में भी बोलता था कि बेटा मुझे मेरी औकात से ज़्यादा मिला, मुझे मेरी औकात से ज़्यादा मिला। मेरे से ज़्यादा पढ़े लिखे लोग, रईस लोग, ज़्यादा आईक्यू और ईक्यू वाले लोग, ज़्यादा अच्छे ऑरेटर छंब में तब भी थे और आज भी हैं, लेकिन मुझ पे एक तो रब और दूसरा ये बलविंदर सिंह बल्ली जी, जो मेरे पिताजी के गुरु थे, ये जो नीचे बैठे हैं, एक ये और एक हमारा रब राजीव गांधी जी, ये लोग मेहरबान हुए तो एक आम से ये सिपाही मदन लाल शर्मा, फर्स्ट जैक राइफल, यहाँ से हिंदुस्तान की पार्लियामेंट जो सबसे बड़ा दफ्तर है वहाँ तक पहुँचना, पहली बार भी मैंने आपको बताया। तो मेरा मानना, लाइफ इज़ वेरी शॉर्ट और आई ऑलवेज एक्सपेक्ट अनएक्सपेक्टेड। पता नहीं अगले मोड पे क्या हो जाए। सतीश जी, आपने छम से जिस व्यक्ति को हराया है, फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर ताराचंद को हराया है वहाँ से, तो क्या उम्मीदें थी जब रिजल्ट घोषित होने वाला था, जो काउंटडाउन चल रहा था, तो क्या मन में चल रहा था? देखो, जिस दिन मेरा मैंडेट कांग्रेस पार्टी की तरफ से कटा, हाँ। मुझे इनकी मंशा पता चल गई। 3-4 दोस्त हैं कांग्रेस पार्टी, दोस्त समझते हैं, वो शाम के दोस्त होते हैं, कुछ सुबह के दोस्त होते हैं। वो शाम को जब बैठते हैं, ये प्लॉट तेरा, ये मेरा, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, मैं डिप्टी सीएम बनूंगा, सरमाएदार लोग हैं। इन्होंने कांग्रेस पार्टी को प्राइवेट लिमिटेड कर दिया। हम उस कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, आप समझिए, ये लोग कांग्रेस पार्टी को बनाने वाले थे, जो वो सामने देखो। लेकिन आज जो कांग्रेस पार्टी है वो चंद लोगों के हाथों में खेल रहे हैं और वो लोग सब दागी हैं। दागी समझते हो ना? कहते हैं अगर सरकार बनती है तो दाग अच्छे हैं। तो मेरे 25 साल ज़ाया हुए जनाब। 25 ईयर्स मीन्स 1/4 ऑफ ए सेंचुरी। तो मैं एक अच्छा वकील बन सकता था, एक एंटरप्रेन्योर बन सकता था, अच्छा किसान तो मैं आज भी हूँ, और नौकरी भी प्राइवेट की, पैसे भी चंद कमाए, छोड़ आए। लेकिन यहाँ पर आकर मैं निराश हो गया। और मेरे से पीछे ये बैठे हैं साथी मेरे, ये सब निराश हैं। टंडन है, ये बैठे, ये सब कांग्रेस पार्टी से निराश हैं। आज 48 के करीब कांग्रेस के नेता ऐसे हैं जो ज्वाइन करना चाहते हैं हमें, जिसमें से 2-3 भूतपूर्व मंत्री भी हैं। क्यों करना चाहते हैं? उनको यकीन है उमर अब्दुल्ला साहब पर कि एक ईमानदार आदमी। वहीं पे आ रहा था मैं, जब आप जीत के लोगों ने अपना प्यार आशीर्वाद आपको दे दिया, आपके पास ऑप्शन बड़े थे, लेकिन आपने अपना सपोर्ट जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिया, उसके पीछे क्या कारण था, क्या सोच थी? सिंपल, व्हेन ही टॉक्ड अबाउट स्टेटहुड कि वी आर वर्किंग फॉर रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड, तो मैंने कहा यार, एक तो आदमी बहुत शानदार है वो, आज से नहीं, आई लाइक हिम सिंस लाइक 20 ईयर्स 25 ईयर्स। और जिसको फॉरेन एक्सपोजर हो वो झूठ नहीं बोलता है। जिन लोगों में वो रहते हैं, मुखालफत तो विद इन पार्टी भी उनकी हुई है, रिजेक्शन उन्होंने फेस की है लाइफ में। सबसे बुरी फीलिंग क्या होती है? रिजेक्शन की फीलिंग होती है। आइदर यू बी रिजेक्टेड ड्यूरिंग योर टीनेज, रिजेक्ट होते हो ना, आपका प्रपोजल रिजेक्ट हो जाए, आपका नौकरी से रिजेक्शन मिल जाए, आपको लोगों की रिजेक्शन मिले, रिजेक्शन की फीलिंग बड़ी ख़राब फीलिंग है। तो ही वॉज रिजेक्टेड, सो वर वी, हमें भी तो रिजेक्ट किया लोगों ने। ओके जी, मदन लाल शर्मा जी, आपने 5 चुनाव जीते हैं कंसेक्यूटिवली, 6ठी बार आपको हम रिजेक्ट करते हो। नरेंद्र मोदी को जिताया उन्होंने, तो वी हम्बली एक्सेप्टेड दैट थिंग। तो आज लोगों ने हमें एक्सेप्ट किया, पार्टी ने रिजेक्ट किया। जनता दरबार में ये लोग सब बैठे हमारे, देखो परिवार के सदस्य, मेरे चाचे हैं,
चाचा तिलकराज जी बैठे, अलग अलग पार्टीज और आइडियोलॉजी के लोग हैं, दे आर क्रीम ऑफ द पार्टी। सतीश जी, जब आप नेशनल कॉन्फ्रेंस से मिले, उमर अब्दुल्ला से मिले, फारूक साहब से मिले, तो क्या रिएक्शन था, किस तरह से उनका ट्रीटमेंट आपकी तरफ था? तो मेरी तैयारी दिल्ली थी, जिस तरह मुझे कांग्रेस पार्टी वाले कह रहे थे आपको डिप्टी सीएम बना रहे हैं, जम्मू सूबे में हम वाइप आउट हो गए हैं। कांग्रेस ने अप्रोच किया आपको? बिल्कुल, आप तैयार हो जाओ। कांग्रेस के मेरे पास, मेरी प्रॉब्लम है, मैं रिकॉर्ड नहीं रखता, मैं कॉल रिकॉर्डिंग का एक कंसेप्ट आता है, मैं कर ही नहीं सकता किसी को, जैसे चीटिंग। बट वो बढ़िया जो लोग थे, मैं तो थका हारा था, मैं तो 50 दिन सोया नहीं, आपको पता है। जो आदमी 50 दिन में 100 घंटे नहीं सोया तो उसको काम कहाँ करता है उसका दिमाग। तो मैं दिल्ली जा रहा था, फिर मैं जब जाते जाते ध्यान मुझे मेरे पिताजी का आया कि किसी ज़माने में ही वॉज डेलीगेट ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस। Initially when he started, my father was delegate of national conference till 80 यही था, बाकी तो पता नहीं मुझे। तब हम तब डेलीगेट की बड़ी कदर होती थी। पता नहीं, कोई रब ही आगे चल रहा था, मेरे पिताजी आगे आगे चल रहे थे। मेरा विश्वास ईश्वर में बड़ा है। तो दिल्ली से आपने अपना रास्ता, मैं सीधे श्रीनगर चला गया। आई टॉक टू फारूक साहब से बात हुई, उमर साहब से, मुझे इतना प्यार मिला इन लोगों से यार। मैंने कहा मैं कुत्ता टकरा मारा था पंजी साहब। ये लोग चाहे उसमें रमन भल्ला हैं, चाहे जीए मीर हैं, चाहे बाकी हैं, ये अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए दूसरों को कचरा समझते हैं। कोई जम्मू वालों को इस्तेमाल कर रहा है, कोई कुछ भी, ये समझते कुछ। ये आधे पहले साढ़े पुत्र बन, फिर मदन लाल दा पुत्र बन। आप जिनके बारे में बोल रहे हो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के खास हैं? मुझे नहीं पता किसके खास हैं वो, बट वो किसी को लीडर नहीं बना सकते। जिस दिन रमन भल्ला किसी और को लीडर बनाएगा, मैं मानूंगा मदन लाल शर्मा की। मेरे बाप ने 1 दर्जन बनाए, राजंदे बंदे ही मेरा प्यो MLC MLA बनाता रहा, और ऐसे ऐसे लोग बनाए। ताराचंद की क्या क्वालिफिकेशन है, सिंपल 7वीं 8वीं पढ़ा हुआ आदमी। और जो पैनल में मिल्खी राम जी बैठे थे वो फौज से थे, ZDO साहब बाबू राम जी थे, भगत सज्जू राम जी थे, देवर क्वालिफाइड पीपल। हमने सोचा यार कट पड़े दा है, इधर डेली वेजर भी नहीं लगना। ये सच बोल रहा हूँ मैं, बुरा लगेगा उसको, हालांकि उसने बहुत जहर घोला वहाँ, बिरादरीज़म दिस एंड दैट, मुझे बहुत नुकसान झेलना पड़ा। तो एक आदमी को जो एक डेली वेजर की औकात रखता हो, उसको MLA स्पीकर बनाना, दिस इज शेम ऑन दिस डेमोक्रेटिक सेटअप। और फिर शिक्षा मंत्री बनाना कांग्रेस पार्टी द्वारा। अगर वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के स्पेलिंग लिख ले तो हम अपने बच्चों का भविष्य ऐसे लोगों के हाथों में देंगे। मुझे कोई गिला नहीं है, वो बच्चे उसके मेरे बच्चों के समान है, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने बोला कि आज के बाद ताराचंद को भी हमने माफ़ किया। सोनू इलेक्शन लड़ा, वो भी मेरा भाई है, उसका भी साथ चाहिए अगर हम छम की डेवलपमेंट। लेकिन दूसरों के बच्चों को हज़ारों पेटियां शराब आप दे रहे हो, चाहे वो भाजपा के राजीव शर्मा थे, चाहे इंडिपेंडेंट्स थे, चाहे ताराचंद के लोग थे। आपको पता है पुलिस से हम जवाब मांगेंगे, वेयर आर द FIRs। शराब की पेटियां पकड़ी गई, भाजपा के कार्यकर्ता केड़े मल्ले दे सरपंच हैं, वो RSS के कार्यकर्ता बने थे। साढ़े मामे साढ़े का सारा गया, जो भी है बाबा व्हाट ए शेम। बाबा नारायण हुआ जेड़ा मर्जी हुआ है, शर्म नहीं आती इन लोगों को। एक वो जुगल किशोर के मुड़े कन्ने जेड़ा मुड़ा वो उल्टा काम करते हैं, ये नशा तस्कर लोग हैं ये। मैं तो बोल दिया कि जिस दिन मैं खोड़ में आऊँगा बोरी बिस्तरा बांधकर चिनाब नहीं आपको जाने दूंगा। फिर भी सबके बावजूद भी आप जीत गए। ये लोगों का आशीर्वाद है, मदन लाल शर्मा के प्रति प्यार है उनका। सब याद है जो वादे किए हैं आपने अपने कैंपेन के दौरान? मैं आपको एक बात आज बताता हूँ, मैं मदन लाल शर्मा का बेटा हूँ। जो वादे मैंने किए अगर 100% थे, मैं 200% पूरे करूँगा। चाहे वो गंडोला का प्रोजेक्ट है, चाहे दैट इज़ कॉरिडोर ऑफ छम्ब, चाहे रेलवे है, चाहे टूरिज्म है, चाहे हॉर्टिकल्चर है, चाहे कॉटेज इंडस्ट्री है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, ITI कॉलेज है, डिग्री कॉलेज है। मुझे छोटे लगने लग गए हैं अभी, तब बहुत बड़े लगते थे। सतीश शर्मा जी 5 साल के बाद चुनाव लड़ेंगे ना? वो मेरे मूड पर है जी, अगर लोग इजाज़त देंगे। मुझे अगर लगा इजाज़त देंगे तो कहाँ से लड़ेंगे? आज़ाद उम्मीदवार या नेशनल कॉन्फ्रेंस से? ये तो बड़ी दूर की बात है। अभी तो हम आज़ाद जीते हैं 5 साल के लिए। अगर हमें लगता है कि मैंडेट आज़ाद मिला तो सपोर्ट तो हम कर सकते हैं। देयर इज़ नो बेटर ऑप्शन दैन उमर अब्दुल्ला इन द कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स। ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रोडक्ट, फाइनेस्ट पर्सन अवेलेबल इन जम्मू एंड कश्मीर। बहुत उम्दा इंसान है। मुझे बुलाया, सतीश शर्मा यू आर टेकिंग ओथ विद मी। आपको लगता है अगर मैं कांग्रेस का विधायक बनता, मुझे वो पीछे लाया था उन्होंने मीर हो रहे पला हो रहे
झूठ रज्जी झूठ बोले शामी जो जूस पींदे ने सारे ये मैं आखना ये मतलब मज़ा नहीं है कुछ दे आर वेरी लायर्स। और मैं नॉन पॉलिटिकल आदमी हूँ, मैं हो सकता है लफ्ज़ों का हेर फेर हो, मुझे माफ़ करना। अब मुझे लोग कह रहे हैं आप कैबिनेट मिनिस्टर बन गए हो, आप थोड़ा सा वो रोब रखो। मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म नहीं है एक, वो एमएलए बनता जाता था तो हाउ कैन आई डू इट? मेरा बेसिक नेचर, आई कांट चेंज इट। मैं इमोशनल हूँ, इमोशनल रहूँगा। क्या पता 5 साल लंबा पीरियड चेंज आ जाए। कमज़ोर लोग हैं वो, कमज़ोर। मैंने बोला था वो और होंगे जिन्हें होगी तुमसे उम्मीद करम, हमें तो देखना ये है तुम जालिम के साथ तक हो। तो जिन्होंने मेरी राह में बड़े कांटे बिछाए, लेकिन आज देखो, मैंने एक शेर बोला था अक्सर कि जो लोग मेरे शहर में रोशनी लाए होंगे उन्होंने कईयों के घर भी जलाए होंगे, हाथ उनके भी जख्मी हुए होंगे यकीनन जिन्होंने मेरी राह में कांटे बिछाए होंगे। दे हैव रिटायर्ड फ्रॉम एक्टिव पॉलिटिक्स। आज ये कहते हैं कांग्रेस दफ्तर में जे सानू मदन लाल दे मुंडे ने राया। आज 12-13 लोग ये मान रहे हैं कि मदन लाल फैक्टर चला है। अगर आप कहते हो कि मदन लाल फैक्टर चला है, 15 सीटें हम हरवा सकते हैं, तो इसका मतलब हम आपसे बड़े लीडर हुए। तो आने वाले वक्त में क्या पता हम किसी संगठन को बनाएं, मजबूत करें और 15 सीटें जिताने में मदद करें। एक आखिरी सवाल सतीश जी, मुझे पता है आपका वक्त बहुत कीमती है, बहुत सारे लोग जितने यहाँ बैठे हैं इससे ज़्यादा बाहर हैं, आपका इंतज़ार कर रहे हैं। आपको लगता है कि भाजपा के पास 29 का नंबर है जो अपोजिशन में विधानसभा में बैठेंगे, आसान होगा इस सेशन को चलाना, 5 साल काम करना, लोगों की बेहतरी के लिए काम कर पाना, जब कुछ भी कर पाना, कुछ फैसले ले पाना आसान होगा नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए और आप जैसे लोगों के लिए जिसको बड़े पोर्टफोलियो दिए गए हैं, कैबिनेट मिनिस्टर है, आप लोगों के लिए कितना मुश्किल हो जाएगा? चैलेंजेस हैं, लेकिन मर्द का काम है चैलेंजेस को फेस करना। मुसीबत वो क्या गाना है, मुसीबत ता मर्दा ते पैंदी रहंदी, डरी ना तो दुनिया स्वाद लेंदी है। तो डरना नहीं है, दम लेकर पूरे शिद्दत के साथ काम करेंगे। और जम्मू की आइडेंटिटी, डोगरा क्राइसिस जो है, हमारी आइडेंटिटी कहीं ना कहीं रोड हो रही है, वो बचानी है। और मुझे उम्मीद है एलजी साहब हमारी मदद करेंगे। और हिंदुस्तान के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, अगर वो सही मायनों में चाहते हैं कि हमारी तरक्की हो जम्मू की, कश्मीर की, तो हमें लिबरल फंडिंग करें, दे दो हमें 1 लाख करोड़ का पैकेज, जो उमर अब्दुल्ला साहब मांग रहे हैं दे दो। आप भाईवाल बन जाओ ना हमारे, वाई डोंट यू बी द पार्टनर। आप अगर पॉजिटिव, अगर आपने खींचना है जैसे केजरीवाल की हालत कर दी आपने, तो फिर आप देश के दोस्त हैं। अगर देश निर्माण करना है तो होम मिनिस्टर साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब, एलजी साहब, आप उमर अब्दुल्ला जैसे नौजवान और पॉजिटिव जो एक एग्जीक्यूशन में बिलीव करता है, ऐसे मुख्यमंत्री का उसको आशीर्वाद दें ताकि अच्छा जम्मू कश्मीर बने, यहाँ से नशा दूर हो, बेरोज़गारी दूर हो, और जो सेपरेटिस्ट हैं वो चीज़ें तो उनको दबाने में अच्छा लगेगा हमें। और आपकी गाइडेंस जब आप कैंपेन कर रहे थे, हम आपके साथ थे। एज ए जर्नलिस्ट मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन अपने दिल की बात कहूँगा, मैं दिल से चाहता था कि आप जीत जाओ। उसके पीछे कारण ये था कि मैंने आपका शासन देखा नहीं था, आप किस तरह से काम करोगे मुझे पता नहीं था, हम आपको आजमाना चाहते थे, वो मौका आपको मिल गया। तो मुझे लगता है कि अगली बार भी हम यही चाहेंगे आपका कार्यकाल देखकर, ये उम्मीद बनी रहेगी। बिल्कुल, आपने अगले 100 दिन के बाद हमारा इंटरव्यू करना है, यू विल सी द चेंज। जम्मू के जो मुझे महकमे ऑनरेबल सीएम ने दिए हैं, जम्मू की युवा की जिम्मेदारी मेरे पे, चाहे उनको स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ हों, चाहे नशे से दूर ले जाना हो, मैं घर घर जाऊंगा। और मेरे में एक फायर है, मैं बेडरा आदमी हूँ, मैं डर खत्म हो गया। अगर जम्मू के लिए मेरी जान भी जाएगी तो आई एम रेडी फॉर दैट। शुक्रिया सतीश जी, हमसे बात करने के लिए। किसी सीढ़ी की ज़रूरत नहीं पड़ी, किसी सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ी। उन्होंने कहा हम टिकट नहीं देंगे, तो इन्होंने कहा हम जनता के बीच खुद जाएंगे। इसलिए मैंने शुरुआती दौर में कहा, कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। शुक्रिया साहब हमें वक्त देने के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि छम के लोगों ने जो प्यार, जो आशीर्वाद आपको दिया है, आप उसमें उनकी कसौटी में खरे उतरो। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।